दोस्तों नमस्कार। पावर बीआई की सेकेंड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम किसी भी एक्सेल की फाइल को कैसे हम पावर बीआई पावर क्वेरी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे कॉलम्स का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कॉलम पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद उसका नेम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। सिमिलरली लाइक दिस आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक सेकेंड में हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज अवर रीजन। और फोर्थ को हमने सपोज नाम दे दिया सेल्स। राइट फ्रेंड्स, चलिए यहां तक हमारा सब कुछ क्लियर है, कोई इशू यहां पे कैसा भी। तो अब हम अपनी फाइल को अपने डाटा के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्लोज फाइल के अंदर। राइट फ्रेंड्स, हम क्लिक करते हैं। अब हमारी फाइल यहाँ दोस्तों आपने यहाँ देखा है, हमारी फाइल यहाँ आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारी फाइल में क्या था, डेट था, प्रोडक्ट था, रीजन था और हमारा सेल्स था। और अपनी फाइल को यहाँ से वॉच भी कर सकते हो दोस्तों। राइट फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि हमारी फाइल्स के अंदर डाटा तो है, बट स्टार्टिंग में कुछ रो हमारी अभी क्या है, ब्लैंक्स है। उसके बाद हमारा डाटा आ रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेरी क्या है कि हमारे डाटा में जो हमारा रो डाटा है उसके अंदर कुछ हमारी ऐसी रोज होंगी जो ब्लैंक होंगी। राइट, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसी डाटा के ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा और उस पर दोबारा काम करना पड़ेगा। अब उस डाटा पे दोबारा कैसे जा सकते हैं। अब राइट साइड में देखिए, जो हमारी ये PQ की जो हमारी जो फाइल है, इसको राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे ना एडिट क्वेरी, तो आप उसी फाइल पे दोबारा पहुंच जाएंगे दोस्तों। अब इस फाइल पे दोबारा पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे था। हम थोड़ा नीचे आते हैं, कहीं ना कहीं तो एरर मिलेगा हमको भी। राइट फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने देखा कि जो हमारा डाटा है वो 399 रोज तक है, उसके बाद का डाटा हमारे पास है ही नहीं दोस्तों। तो अब हमारे पास क्या है, हमें जो बाकी का जो डाटा है, जो बाकी की जो रोज है जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी हमें वो सारी की सारी डिलीट करनी पड़ेंगी। अब डिलीट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ जाते हैं रोज के ऊपर, तो हम देखते हैं हमारे पास डाटा कहाँ तक है, 399 तक। तो हमने कहा कि कीप टॉप रोज, हमने कीप टॉप रोज के अंदर लिख दिया यहाँ पे क्लिक करके 399। इसका मतलब जो ऊपर से 399 रोज है वहां तक का डाटा हमें चाहिए, उसके बाद हमें डाटा नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा डाटा है, क्योंकि उसमें हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने 399 को यहाँ पे क्लिक मेंशन किया और इसको ओके कर दिया। राइट फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा जो एक्सेस डाटा है वो सारा डाटा हमारा अब जा चुका है। अब एक बार देख सकते हैं हम इसको दोस्त नीचे तक आके। राइट फ्रेंड्स, आपने देखा नीचे कोई डाटा नहीं है। अब हम अपनी फाइल को दोबारा से क्लोज अप्लाई कर देते हैं। अब एक सेकंड वेट करते हैं दोस्तों। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारी जो फाइल है दोबारा से हमारी ठीक हो गई है दोस्तों। राइट, तो आपने देखा कि जब आप इस कॉलम को राइट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, रिफ्रेश डाटा, एडिट डाटा, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे दोस्तों। और आप चाहे तो आप अपनी फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने देखा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों कि जो डाटा मॉडलिंग है, डाटा मॉडलिंग में आपका ये डाटा आ चुका है। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें डाटा इंपोर्ट करना है एक और फाइल का, CSV फाइल का। चलिए दोस्तों हम CSV फाइल से डाटा इंपोर्ट करते हैं। हमने CSV फाइल को सेलेक्ट किया और हमने अपनी लोकेशन दी, हमारी लोकेशन से डाटा हमारे पास आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आपने देखा कि जो ये डाटा है इसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है। अभी हमने डाटा को, क्योंकि हमारा डाटा फाइनल नहीं है, हमें इस पर अभी काम करना है, तो हमने इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लिया दोस्तों। अब हमारा डाटा ये हमारे उसमें आ चुका है दोस्तों, करेक्ट, हमारा एडिटर के अंदर। तो हम एडिटिंग करने के लिए अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। क्योंकि बेसिकली पावर बीआई का यूज होता है डिफरेंट डाटा के बीच में मॉडलिंग करने के लिए। तो हो सकता है कि हमारी इस फाइल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, तो हमें उनको पहले रिमूव करना है। राइट फ्रेंड्स, चलिए पहले हम देखते हैं हमारे पास कहाँ तक की फाइल हमारे पास काम की नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास तकरीबन फर्स्ट 50 रो तक हमारे पास इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। तो हमने क्या किया, रिमूव रोज फ्रॉम टॉप, हमने 50 रोज को रिमूव कर दिया।
राइट फ्रेंड्स। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो पहले 50 रो थी जिनका हमारे पास कोई यूज़ नहीं था, वो हमारी सारी अब डिलीट हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ISO 3 इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। राइट फ्रेंड्स, लाइक कंट्री, कैपिटल, एरिया, पॉपुलेशन, लाइक फ्रेंड्स इस तरीके से। करेक्ट फ्रेंड्स। अब हम ही चाहते हैं कि हमें इसमें से केवल 4 इन्फॉर्मेशन पे काम करना है। लाइक वाइज हमें चाहिए कंट्री, कैपिटल, एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, इन चारों को सिलेक्ट कर लिया, दिस 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 एंड दिस। राइट फ्रेंड्स, और बाकी सबको हमने क्या करना है, हटाना है। अब तो हमने पहले क्या देखा था, रिमूव कॉलम्स में जाके होम के अंदर एक ऑप्शन है रिमूव कॉलम्स। रिमूव कॉलम के अंदर भी 2 ऑप्शन है कि रिमूव कॉलम्स और रिमूव कॉलम्स अदर्स। अदर्स का मतलब जो आपने सेलेक्ट नहीं करी है उसके अलावा आपको हटानी है, तो हमने उसको हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आपने इनको हटाया तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो आपका सारा डाटा है वो अनवांटेड डाटा सारा हट गया दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो हमारी जो ये ऑप्शन है इसमें भी ABC आ रहा है, इसमें भी ABC आ रहा है, इसमें भी ABC आ रहा है, इसमें भी ABC आ रहा है। राइट फ्रेंड्स, बट जनरली क्या होता है, जनरली जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी नंबर्स में होती है और हमारे किलोमीटर अलग यूनिट्स में होते हैं, पर ये सबको भी ABC पढ़ रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी फर्स्ट रो को एज एन हेडर बनाना है दोस्तों। तो इसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हम उसको देखते हैं। यूज फर्स्ट रो एज एन हेडर। राइट फ्रेंड्स, अब हमने फर्स्ट रो को एज एन हेडर कर दिया, ये आपके होम ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली ऑप्शन है आपकी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारी जो कंट्री है वो ABC है, कैपिटल ABC, पॉपुलेशन 1 to 3 और एरिया आपका आ गया दिस वन। अब देखिए, अब एरिया को आप खोल के देखिए तो एरिया आपका आ गया 1.2 डेसिमल नंबर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका जो डाटा है उसी तरीके से आ गया जिस तरीके से आपको वो चाहिए। राइट फ्रेंड्स, अब हम अपने डाटा को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी है, क्लोज एंड अप्लाई। राइट फ्रेंड्स, अब हमने क्लोज एंड अप्लाई यूज कर ली। अब हमारा डाटा हमारी ये पावर BI के अंदर लोड हो रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि हमारे पास 2 टेबल आ चुकी हैं। राइट, पहली टेबल में हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है और वैल्यू है, और दूसरी में हमारे पास क्या है, कंट्री, कैपिटल, एरिया एंड पॉपुलेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इनके बीच में एक मॉडलिंग बनानी है। जो रिपोर्ट हमें चाहिए उस रिपोर्ट पे हमें काम करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि मॉडलिंग किस तरीके से बनाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास डाटा के अंदर 2 फाइलें आ गई हमारे पास। आपने देखा दोनों फाइलें हमारी यहाँ आ चुकी हैं। राइट फ्रेंड्स, कितनी भी एक्सेल की फाइल्स हैं जिनके ऊपर आपको आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है और उसके बाद आपको रिपोर्ट्स बनानी है, तो पावर BI आपका एक बेस्ट सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारी सेकंड क्लास कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।